अब बात करते हैं ट्रेंट की। आज आखिरकार जो ये एक्सीडेंट ऑफ द डे बना, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट 17% का नंबर बुरा नहीं है, लेकिन क्या ट्रेंट के हिसाब से ये नंबर कैसा है, ये बात करते हैं और मंगलम के पास चलते हैं। तो मंगलम, क्या वंस अगेन वही वाला मामला है कि जो सचिन अगर 60 भी बनाए तो वो हम कहते हैं कि मज़ा नहीं आया, ये वो वाला मामला ही है? ट्रेंट के खुद के रिकॉर्ड के हिसाब से नंबर्स खराब लग रहे हैं? ट्रेंड के खुद के रिकॉर्ड के हिसाब से नंबर्स खराब लग रहे हैं और वैल्यूएशंस के हिसाब से भी। मैं विस्तार से उन चीज़ों पे बात भी करूंगा, बट जस्ट उन नंबर्स को अगर आप पर्सपेक्टिव में देखें तो जो थर्ड क्वार्टर की रेवेन्यू है वो 17% बढ़ के 5200 करोड़ के आसपास हुई है। ये सेकेंड क्वार्टर में भी 17% था और फर्स्ट क्वार्टर में 19% था। एक्सपेक्टेशन ये थी कि सेकेंड हाफ में बहुत बढ़िया होगा। तो ना कि सचिन का एग्जाम्पल ले, अगर हम ये लें कि शुरू के 12 ओवर में या 15 ओवर में एक टीम ने 120 रन बना के सिर्फ 2 विकेट गंवाए हैं और 20 ओवर के गेम में अगर आप वो 100-150 के आसपास ही क्रॉस करें, आप एक्सेलरेट नहीं करें जिस टाइम पे करना चाहिए वो हो, तो थोड़ी थोड़ी निराशा होती है। और वही ट्रेंड के साथ हुआ है। पिछले 5 साल का जो CAGR है उनका वो 38% का है। और अगर आप देखें तो साल के शुरू में कंपनी ने कहा था एनालिस्ट मीट में कि 25% जो है वो CAGR बरकरार रख सकते हैं। इस साल में 3 क्वार्टर में उन्होंने 25% एक भी बार क्रॉस नहीं किया। 25% छोड़िए, 20% भी एक भी बार क्रॉस नहीं किया। हाँ, उन्होंने 17 वेस्ट साइड स्टोर ऐड किए हैं, 48 जूडियो स्टोर्स ऐड किए हैं इस क्वार्टर में। बट अगर आप पिछले 1 साल में देखें तो उन्होंने जितना स्टोर एडिशन किया है उतना उनका रेवेन्यू ग्रोथ भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि लाइक फॉर लाइक ग्रोथ या सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो नीचे हुआ है, कंपनी का गिरा है पिछले साल के कंपैरिजन में। एट द सेम टाइम सेल्स पर स्क्वायर फुट भी, अगर आप ये अज्यूम करें कि स्टोर्स जो है सेम साइज के होंगे तो सेल्स पर स्क्वायर फुट भी गिरा है। इन सारे फैक्टर्स को देख के स्ट्रीट काफी डिसअपॉइंटेड है। स्टॉक यस, पिछले साल 41% का गिरावट हमने ट्रेंड में देखी थी 2025 में। अब यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप पीक पे देखें तो ट्रेंड 140 टाइम्स पे था और लोग कह रहे थे कि ये एक्सपेंसिव नहीं है स्टॉक। क्यों? क्योंकि उस वक्त ग्रोथ वाज बैकिंग द कंपनी। तो आप ना कि सिर्फ पीई देखें, पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ, पेग रेशियो जिसे कहते हैं, वो देखें। तो जब स्टॉक 140 टाइम पर ट्रेड कर रहा था तब कंपनी का पेग रेशियो करीब 2.5 टाइम्स के आसपास था, क्योंकि उनकी ग्रोथ उस वक्त 45 से 50% के बीच में थी। और अब स्टॉक 40% गिरने के बाद 70 टाइम का हो गया है और ग्रोथ 17-18% है। तो अगर आप फिर पेग रेशियो के हिसाब से देखें तो स्टॉक 72 टाइम्स पीई पे नहीं है, 4 टाइम्स प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ पे है। तो एट पीक जब 150 टाइम पे था, ग्रोथ उसे बैक कर रही थी, पेग रेशियो वाज 2.5x, राइट नाउ पेग रेशियो इज 4x। तो स्टॉक गिरने के बाद भी सस्ता नहीं बल्कि महंगा हुआ है। बिल्कुल मंगलम, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूँ ना, देखिए फॉर्मूला 1 कार होती है, हाँ। उसको अगर आप ट्रैक पे दौड़ाएंगे तो वो 300 किलोमीटर पर आवर पर भी सेफ होती है। उसी को अगर आप लेकिन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ले आएंगे तो क्या होगा? फिर वो 100 पे भी अनसेफ है ना? तो वो ट्रेंड के केस में यही था। पिछले 2 साल से वो फॉर्मूला 1 ट्रैक पे एकदम विदाउट स्पीड ब्रेकर एंड विद द सपोर्ट ऑफ स्टाफ सब कुछ ठीक चल रहा था। ट्रेंड पर हमने भी काफ़ी बुलिश व्यू रखा था, आपको याद होगा शायद। तो 2000 से वो 6000 तक की लगातार 6-7 हज़ार तक की रैली में हमने पॉजिटिव व्यू रखा था। लेकिन जब पहली बार उनके नंबर ख़राब आए थे, आई थिंक तब से हमने व्यू अपना चेंज किया था कि नहीं, अब ट्रेंड में यहाँ से पैसा बनना मुश्किल है। और ये एक और एग्जाम्पल है और कुछ उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि बस बाय एंड फॉरगेट। कई बार आपको इवन ट्रेंड जैसे स्टॉक्स में वो टफ कॉल लेनी होती है कि अब क्या करें। अब स्टॉक आधा हो गया अपने हाई से, लेकिन जैसा मंगलम ने कहा, कई बार ट्रेंड की वैल्यूएशन आज 4000 पर भी, जब वो राइजिंग था तब 7000 पर जो वैल्यूएशन थी उसके मुकाबले आज ज़्यादा है, क्योंकि तब 55% की ग्रोथ थी, 50-55% की ग्रोथ थी, आज उसके हिसाब से ग्रोथ कम है। तो उस हिसाब से इसका एक और एग्जांपल था जब इन्फोसिस, जब आईटी कंपनीज ने पहली बार जब आकर बोला था 2003 में कि अब हम उस लेवल पे नहीं ग्रो करेंगे, उसके बाद वो स्टॉक्स आधे हो गए थे। उसके बाद ठीक है, एक पर्टिकुलर रेट पे चलते रहे। अब ट्रेंड में भी मेरे को लग रहा है कि उसी तरीके का शायद आपको मूव देखने को मिलेगा। लेकिन मंगलम, बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया उसको कुछ देर में थोड़ा और डिटेल में भी, थोड़ा सा फैंसी ग्राफिक्स के साथ भी आपको समझाएंगे। लेकिन एक काम करते हैं, इस पर एक फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं। नरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, क्या व्यू रहेगा आपका ट्रेंड पर? जी गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, लास्ट 2-3 क्वार्टर से जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रही है तो यहाँ पे मार्केट का कंटिन्यूस यही था कि जो स्टोर एक्सपेंशन है दैट हैज रन अहेड ऑफ द ग्रोथ, और वहां पे कंपनी को थोड़ा सा ग्रेजुअल अपने आप को जो प्लान्स थे उनके एक्सपेंशन के उनको रिलुक करना पड़ेगा।
कि जो स्टोर एक्सपेंशन जो न्यू एडिशन हो रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है और ग्रोथ को जस्टिफाई करे, तो ये कंसर्न पहले भी मार्केट ने जताई थी और कंपनी ने भी बोला था कि हम इस पे थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे एक्सपेंशन पे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जो जिस हिसाब से बताई सेल्स सेम सेल्स जो स्टोर ग्रोथ है वहां पे भी थोड़ा इम्पैक्ट दिखा है, तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस जो जस्टिफाइबल लग रहे थे 3-4 क्वार्टर पहले, वो डेफिनेटली इस ग्रोथ के हिसाब से महंगे काफी लग रहे हैं। तो यहाँ पे अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि कंपनी कॉन कॉल में किस हिसाब से आगे अपने ग्रोथ को लेके कमेंट्री करती है। लेकिन डेफिनेटली जिस हिसाब से नंबर्स आए हैं तो हेडलाइन के रूप में थोड़ी सी चिंताजनक बिल्कुल है नियर टू मीडियम टर्म के लिए। चिंताजनक है ट्रेंड फिलहाल, नियर टू मीडियम टर्म में पेन देखने को मिल सकता है फिलहाल। तो ये बात होगी ट्रेंड की, डिटेल में हमने कर ली चर्चा, लेकिन सच तो यही है काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पे भी फंसे हुए हैं।